लास्ट टाइम हमने कुछ बात की थी लोन पेयर की और बॉन्ड पेयर की। हमने कुछ पढ़ा था बॉन्ड पेयर क्या होता है और लोन पेयर क्या होता है। लोन पेयर के हवाले से हमने कहा था किसी भी एटम के आउटर शेल में वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा ना लें वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। फिर हमने बॉन्ड पेयर की बात की थी और बॉन्ड पेयर में हमने कहा किसी भी एटम के आउटर शेल के वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा लें वो कहलाते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। आज इसी कंसेप्ट को लेके आगे चलेंगे। यही कंसेप्ट हम पढ़ेंगे विस्पर थ्योरी के। विस्पर थ्योरी के अंदर हम ये वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे। विस्पर थ्योरी की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसकी ज़रूरत इस वजह से पेश आई क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन नहीं करते। कैसे एक्सप्लेन नहीं करते? जैसे कि आप लोगों ने पहले सुना हो कि जैसे वाटर है, जैसे वाटर है तो वाटर की शेप बेंड क्यों है, स्ट्रेट क्यों नहीं है? एमोनिया है, एमोनिया की शेप पायरामिडल है, पायरामिडल क्यों है? ट्राइगोनल क्यों नहीं है? जैसे BeCl2, BeCl2 की शेप लीनियर क्यों है? BeCl2 की शेप यू क्यों नहीं है, बेंड शेप क्यों नहीं है? वाटर की शेप स्ट्रेट क्यों नहीं है? इसी को हम पढ़ेंगे विस्पर थ्योरी में। विस्पर थ्योरी हमें ये बताती है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में, किसी भी मॉलिक्यूल की शेप कैसी है। विस्पर थ्योरी अप्लाई होगी उन मॉलिक्यूल के ऊपर, विस्पर थ्योरी उन मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई होती है जिनके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा एटम होंगे। 2 एटम के ऊपर विस्पर थ्योरी अप्लाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि 2 एटम के सेंटर के दरमियान क्या कोई एटम हो सकता है? ऑफ कोर्स नहीं हो सकता। जैसे कोई भी ए और बी एटम है, अब इनके दरमियान कोई सेंटर का एटम है? कोई सेंटर का एटम मौजूद नहीं है। विस्पर थ्योरी सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होगी 3 या 3 से ज़्यादा एटम वाले मॉलिक्यूल के ऊपर। विस्पर थ्योरी जैसा कि नाम से जाहिर है, विस्पर थ्योरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है जितने भी हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को पढ़ेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल की शेप सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल पे डिपेंड करती है कि वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, चाहे वो लोन पेयर की बात करें या बॉन्ड पेयर की बात करें। किसने विस्पर थ्योरी पेश की? तो विस्पर थ्योरी पेश करने वाले साइंटिस्ट थे नाइलॉन एंड गिलिप्सी। कब इन्होंने पेश की? तो इन्होंने पेश की 1970 के अंदर इन्होंने ये थ्योरी पेश की। इस थ्योरी को हम 2 लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे, 3 लेक्चर्स के अंदर भी हो सकता है पढ़ें। एक लेक्चर 20 मिनट के अंदर कवर करना मुश्किल है, इस वजह से उसको ब्रेक डाउन करके करेंगे। सबसे पहले कुछ पास्टुलेट्स। पहला पास्टुलेट क्या कहता है? जो पास्टुलेट हम यहाँ पे लिखेंगे उसको साथ में समझेंगे। सबसे पहला पास्टुलेट क्या कहता है? कहता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन सेंट्रल मेटल एटम। According to whisper theory, the shape of molecule depend upon central metal atom। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि विस्पर थ्योरी के मुताबिक किसी भी मॉलिक्यूल की शेप डिपेंड करती है कि इसके सेंटर में कौन सा एटम है। जैसे यहाँ पे बेरिलियम सेंटर में है, नाइट्रोजन सेंटर में है, ऑक्सीजन सेंटर में है। पहला पॉइंट कहता है किसी भी शेप की मॉलिक्यूल डिपेंड करती है कि इसके सेंट्रल में कौन सा एटम मौजूद है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन सेंट्रल मेटल एटम, के सेंट्रल मेटल एटम के पास लोन पेयर कितने हैं या बॉन्ड पेयर कितने हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट ये कहता है कि रिमेन ए मैक्सिमम डिस्टेंस। क्यों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे क्यों है? टू डिक्रीज रिपल्शन। अभी हम सिर्फ वो वाली एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कोई भी मौजूद नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे लिखी हुई है बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम को देखें तो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? तो ये आप लोगों ने खुद देखना है पीरियोडिक टेबल के अंदर।
हर दफ़ा आपको ये बताया नहीं जाएगा कि बेरिलियम कहाँ पे बिलोंग करता है, कहाँ से नहीं करता। ये आप लोगों ने याद रखना है या पीरियोडिक टेबल को हर वक्त अपने पास रखना है। बेरिलियम को देखें तो बेरिलियम ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लोरीन ग्रुप 7 से बिलोंग करता है, तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब पहले पोस्टुलेट को भूलना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर डिपेंड करेगा। साइड में जो भी मेटल है, जो भी एलिमेंट है, जो भी ग्रुप है, जो चीज़ भी मौजूद है, उसके ऊपर शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर देखना है कि इसके पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने हैं। अब इसके पास देखें तो कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है। दो ये इलेक्ट्रॉन थे, दोनों ने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया। ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर। दूसरे पोस्टुलेट में ये कहता है कि दोनों के दोनों बॉन्ड एक दूसरे से मैक्सिमम फासले पे मौजूद होंगे। मैक्सिमम फासले से मुराद ये है कि एक दूसरे से जितना दूर दूर हो सकते हैं इतना दूर दूर रहेंगे, ताकि इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान और इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन कम हो। या यूँ भी कह सकते हैं कि इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के दरमियान रिपल्शन कम से कम हो। दे रिमेन एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। जितना पॉसिबल डिस्टेंस हो सकता है एक दूसरे से इतने ज़्यादा फासले के ऊपर रहेंगे, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसकी शेप एक लीनियर है। कितने का एंगल है? स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री का। तो यहाँ भी ये एक सीधा लाइन की तरह मॉलिक्यूल की शेप है, जिसकी वजह से इससे बोला जाता है लीनियर। कोई एक और शेप देखते हैं जिसके अंदर कोई भी लोन पेयर मौजूद ना हो, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर मौजूद हो। जैसे आपके पास एग्जांपल आती है BF3, बोरान ट्राइफ्लोराइड इसे बोलते हैं। बोरान ट्राइफ्लोराइड के अंदर देखें तो पता आपने यूँ लगाना है कि इसके अंदर कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर। तो आपने पीरियोडिक टेबल लेना है। पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें कि बोरान कौन से ग्रुप से आता है। बोरान आपके पास आता है थर्ड ग्रुप से। थर्ड ग्रुप से क्या मुराद है? थर्ड ग्रुप से मुराद ये है कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ आउटर शेल में, वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है। लिहाजा इसको डिनोट कर दें, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन है, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन आप ड्रा करें ना करें इससे हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है कि एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जितना भी इस चैप्टर के अंदर सारी की सारी बात होगी, सारी की सारी बात कोवलेंट बॉन्ड की है। आपके चैप्टर का नाम ही है थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड थ्योरीज के। कोवलेंट बॉन्ड से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज हैं और शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। अब ये देखें, इसके पास कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है। इसके पास जब लोन पेयर मौजूद नहीं है तो सारे के सारे बॉन्ड पेयर एक दूसरे से मैक्सिमम फासले के ऊपर रहेंगे। ये भी चाहेगा इससे दूर रहे, ये भी चाहेगा इससे दूर रहे। जितना ज़्यादा हो सकेगा एक दूसरे से ये दूर दूर रहेंगे, और इसकी शेप होती है ट्राइगोनल। कौन सी? ट्राइगोनल। ट्राइगोनल क्यों बोलते हैं? एक ट्राइंगल बनती है। ठीक है, कितने एंगल होता है? किसी भी बॉन्ड पेयर के दरमियान एंगल देखें, चाहे यहाँ पे देखें, चाहे यहाँ पे देखें, चाहे यहाँ पे देखें, तो इसमें आपको एंगल मिलेगा 120 डिग्री। कोई पूछे कि बोरान ट्राइफ्लोराइड की शेप कैसी है, इसका जवाब है ट्राइगोनल। क्यों है ट्राइगोनल? तो ट्राइगोनल इस वजह से है क्योंकि बोरान के पास 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास लोन पेयर 0 है, और बॉन्ड पेयर एक दूसरे से मैक्सिमम फासले पे मौजूद हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी, लास्ट एग्जांपल देखते हैं। CH4, नाम सुना है कभी? CH4, मीथेन बोलते हैं इसे। ठीक है, मीथेन की शेप कैसी है? तो मीथेन की शेप कुछ यूं है, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ये 3 डायमेंशनल स्पेस को हम बोर्ड के ऊपर नहीं बना सकते। यहाँ पे कुछ मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को ये शेप समझाने की। ये शेप कुछ यूं है, कुछ
ठीक है, कुछ यूँ टाइप की है, यूँ, ठीक है। ये वाले आपके पास कुछ यूँ शेप है, ये आपके पास फ्रंट पे है, साइड पे है, साइड पे है, बैक पे है। जितने भी हैं, कार्बन है 4 ग्रुप से बिलोंग करता है, चारों इलेक्ट्रॉन ने अपनी पोजीशन ली हुई है, 1 2 3 4, कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। इसके पास 4 बॉन्ड पेयर हैं, तो चारों एक दूसरे से मैक्सिमम फासले के ऊपर रहेंगे। जब मैक्सिमम फासले के ऊपर रहेंगे तो इसकी कैसी शेप बनती है? इसकी शेप बनती है टेट्राहेड्रल। कैसी शेप बनती है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी 4 सरफेसेस बनती हैं। क्लियर होगी। इसको टेट्राहेड्रल मैंने क्यों कहा है? टेट्राहेड्रल इस वजह से कहा है क्योंकि इसकी 4 सरफेसेस बनती हैं। एक सरफेस यूँ बनती है, ठीक है। इस कार्बन से मुराद ये वाली टिप लें, एक सरफेस, इस साइड से दूसरी सरफेस, इस साइड से तीसरी सरफेस, और बॉटम वाली साइड से फोर्थ सरफेस, जिसकी वजह से CH4 को क्या कहा जाता है? CH4 की शेप को कहा जाता है कि इसकी शेप टेट्राहेड्रल है। सारे के सारे जो बांड हैं वो एक दूसरे से मैक्सिमम फासले के ऊपर मौजूद हैं। इस तरह कभी भी तसव्वुर ना करना कि इसकी शेप यूँ नहीं है, ये 2 डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है। CH4 यहाँ पे फिर तो 90 के एंगल बन रहे, 90 के एंगल नहीं है, इसकी शेप 3 डायमेंशन में है, कुछ यूँ, ठीक है। 109.5 का एंगल है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा था कि जितने भी बॉन्ड पेयर हैं वो एक दूसरे से मैक्सिमम फासले के ऊपर रहते हैं, ताकि इन बॉन्ड्स के दरमियान जो भी रिपल्शन मौजूद है ये कम से कम हो, ये डिक्रीज हो और ये स्टेबल रहे। जितनी रिपल्शन कम होती है उतनी ही मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। ये आपके पास है दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, और तीसरा पॉइंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सबसे, कि अगर किसी सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर आ जाए तो फिर क्या होगा। तो चलते हैं, थर्ड पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं? कह रहे कि लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम ऑक्युपाई मोर स्पेस, रिपल्शन ऑर्डर इज लोन पेयर इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। इस पॉइंट को ज़रा समझें। यह पॉइंट कह रहा है कि सेंट्रल एटम का लोन पेयर
ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। क्या मुराद है इससे? मुराद है कोई ऐसा एटम जिसके पास लोन पेयर हो, NH3 हो गया, R2 हो गया, इन दोनों की शेप से इसे समझेंगे। और SnCl2, जरा इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले NH3 की शेप कैसी है? तो NH3 की शेप होती है पायरामिड शेप। अब इसकी पायरामिड शेप क्यों है? NH3 की शेप यू क्यों नहीं है? जिस तरह अभी हमने BF3 की पढ़ी, यू शेप क्यों नहीं है इसकी? तो इसका जवाब ये है कि नाइट्रोजन के सेंटर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन जो सेंट्रल एटम है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो तीसरा रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल ये कहता है कि लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है। ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है। क्यों करता है, कैसे करता है? सबसे पहले अगर यूं देखें कि ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होती है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज़्यादा है। ये लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, इन दोनों के दरमियान रिपल्शन ज़्यादा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोर, इसके पास रिपल्शन ज़्यादा है। जबकि हाइड्रोजन दोनों बॉन्ड पेयर हैं, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ पे रिपल्शन होगी लेस। कौन कहता है? विस्क्यूर थ्योरी का तीसरा पोस्टुलेट कहता है कि लोन पेयर के दरमियान रिपल्शन ज्यादा है। रिपल्शन ऑर्डर किससे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर से। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम है। इसकी वजह यूं है कि जो लोन पेयर होते हैं वो सेंट्रल एटम के पास होते हैं, सेंट्रल एटम के करीब होते हैं, जिसकी वजह से सेंट्रल एटम के लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें NH3 की 3 डायमेंशनल में, तो इसकी शेप यू है, एक पिरामिड की तरह है। इसकी तरह पिरामिड की तरह है। यहाँ से आपका एक फेस बन जाएगा, दूसरा, तीसरा और फोर्थ फेस बन जाएगा। इसकी शेप यू है। जब CH4 में हमने बात की थी तो CH4 में हमने कहा था कि हर एक के दरमियान जो एंगल है वो बराबर है, हमने कुछ यूँ कहा था। लेकिन NH3 के केस में बॉन्ड एंगल बराबर है सिर्फ और सिर्फ इन तीनों का। एक इसका बराबर है, इधर बराबर है, इधर, इन तीनों का आपस में बराबर है। जबकि लोन पेयर, ये जो टॉप पे है, जिसको मैं लोन पेयर से डिनोट कर रहा हूँ, इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन ज़्यादा है। रिपल्शन से मुराद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से दूर दूर जाना चाहते हैं। जितना ज़्यादा ये दूर दूर जाएंगे तो ज़रा सोचें, क्या ये आपस में पास पास आते जाएंगे? इतना ज़्यादा जितना ये वाला बॉन्ड इस लोन पेयर से दूर होगा, ये क्या स्क्वीज अप होगा। ये शेप आपके पास बनती है NH3 की, कि NH3 की पिरामिड है। ट्रायंगुलर क्यों नहीं है? तो ट्रायंगुलर तो तब होती है जब इसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर नहीं है, इसके पास एक लोन पेयर भी है। और लोन पेयर होने की वजह से इसकी जो शेप है वो एक पिरामिड शेप बनती है। कौन सी शेप बनती है? पिरामिडल। इसकी जो शेप बनती है वो पिरामिडल बनती है। एंगल कितने का होता है? और इसका जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल होता है 107.5। बॉन्ड एंगल इसका 107.5 का होता है। फिर हम आगे लेक्चर में देखेंगे कि जियोमेट्री और शेप के अंदर फ़र्क क्या है। दो चीज़ें अलग हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। SnCl2 की तरफ चलें। SnCl2, अब आप लोग खुद इसको अप्लाई करें। कैसे अप्लाई करें? सबसे पहले आप ये देखें कि SnCl2 के अंदर सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है? तो जाहिर सी बात है टिन है।
Sn है। Sn को पीरियाडिक टेबल में देखें, पीरियाडिक टेबल में देखें कि Sn कहाँ है, तो पीरियाडिक टेबल के ग्रुप नंबर 4 के अंदर आपको मिलेगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और जर्मेनियम के बाद आपको मिलेगा Sn। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टिन के पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4 इलेक्ट्रॉन हुए। 4 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा, चौथा। क्या इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है? जिसको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्लियर नहीं है वो लेक्चर नंबर 3-4 देख के यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, हर बार पिछली बात को रिवाइज नहीं कर सकते कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कहाँ पे है। ग्रुप नंबर 4 में है तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर शेल में है, 2 बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, ये क्लोरीन आ गया आपके पास, 7वें ग्रुप से है तो आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है। अब देखें, अगर इसके पास लोन पेयर ना होता, जैसे हमने BeCl2 की बात की कुछ देर पहले, इसकी शेप कैसी थी? लीनियर थी। क्यों थी? बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह। ठीक है, लेकिन अब लीनियर नहीं है। क्यों लीनियर नहीं है? क्योंकि इसके पास लोन पेयर भी आ गया, और हमने कहा कि लोन पेयर, इसको लोन पेयर नोट कर रहा हूँ, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज़्यादा है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज़्यादा है, यूँ बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान एंगल कम है, इन दोनों के दरमियान एंगल ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है? क्योंकि विस्पर थ्योरी का तीसरा पोस्टुलेट कहता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज़्यादा है। ये जो ऊपर है इसको मैं लोन पेयर से डिनोट कर रहा हूँ, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज़्यादा है, एंगल ज़्यादा बन रहा है, जबकि बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम होती है। अगर इसके पास लोन पेयर ना होता तो ये शेप बिल्कुल मैक्सिमम डिस्टेंस पे स्ट्रेट होती, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि SnCl2 की शेप कैसी है? तो SnCl2 की शेप आपके पास है बेंड शेप। इसको बेंड शेप कहते हैं, या इस शेप का दूसरा नाम है, इसको एंगुलर शेप भी बोलते हैं। दो टाइप की शेप, एक बेंड होगी और एक एंगुलर होगी। जितनी ज़्यादा आप लोग एग्जाम्पल करेंगे उतना आपको ये बेहतर क्लियर आएगा कि सेंट्रल एटम के लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पर डिपेंड करती है। लोन पेयर होगा तो रिपल्शन ज़्यादा होगी। सिर्फ और सिर्फ अगर बॉन्ड पेयर ही होंगे, सिर्फ और सिर्फ अगर बॉन्ड पेयर ही होंगे तो एक दूसरे से मैक्सिमम फासले के ऊपर मौजूद होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल करते हैं, H2O। H2O के केस में क्या होता है? वाटर, वाटर के अंदर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है तो देखें इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। हमें कैसे पता चलेगा ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो पीरियोडिक टेबल दिया है, पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें ऑक्सीजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ऑक्सीजन बिलोंग करता है छठे ग्रुप से, ऑक्सीजन सल्फर। अगर ऑक्सीजन छठे ग्रुप से बिलोंग करता है तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। पीरियोडिक टेबल में जो टॉप से बॉटम की तरफ लाइंस नज़र आ रही हैं ना, ये ग्रुप्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एस ब्लॉक नज़र आएगा, ये आपके पास पी ब्लॉक नज़र आएगा, इधर सेंटर में डी नज़र आएगा और नीचे आपको एफ ब्लॉक नज़र आएगा। इसको ग्रुप 1 बोलते हैं, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8। पीरियोडिक टेबल में देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पे सबसे ऊपर मौजूद होगा ग्रुप 6 में। जब नाइट्रोजन की बात की थी तो वो 5th का था। कार्बन आपको यहाँ पे मिलेगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड मिलेगा। ऑक्सीजन के बाद सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस,
ये शेप चलती जाती है। तो पीरियाडिक टेबल पास ज़रूर रखें, ये सारा कुछ पीरियाडिक टेबल से ही क्लियर होगा। ठीक है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन छठे ग्रुप से है, तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन में से देखें कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड, जितने बॉन्ड है इतने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, बाकी कितने बच गए? तो बाकी आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब 4 इलेक्ट्रॉन वो हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, जब 4 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे उनके जोड़े बनाए। कितने जोड़े बनते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स के? 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन से पेयर? वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते उन्हें क्या कहा जाता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाटर के पास 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। इसकी शेप कैसी होगी? तो इसको ज़रा गौर से देखते हैं। इससे ये मुराद नहीं है कि ये लोन पेयर नीचों कम है। इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा मुकम्मल तौर पे 3 डायमेंशनल में, और लास्ट में मैं इसके अंदर एनिमेशन जितनी एग्जांपल्स भी दे रहा हूँ इनकी ऐड करूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो आपको। देखें वाटर की शेप कुछ यूँ है। यह बॉन्ड पेयर कौन सा वाला? ये बॉन्ड पेयर। यह बॉन्ड पेयर कौन सा? ये वाला। ये क्या है? फ्रंट को लोन पेयर। ऐसा नहीं है कि ये बॉटम को है, बॉटम को नहीं, फ्रंट पे। ये वाला कौन सा है? बैक साइड पे, ये वाला। ठीक है। अब देखें ज़रा, ये क्या है? लोन पेयर है। लोन पेयर, फ्रंट वाला भी लोन पेयर, बैक साइड पे भी लोन पेयर मौजूद है। और सबसे ज़्यादा रिपल्शन कहाँ होगी? लोन पेयर के दरमियान सबसे ज़्यादा रिपल्शन मौजूद है। ये लोन पेयर सबसे ज़्यादा रिपल्शन है। देखें सबसे ज़्यादा एक दूसरे से मैक्सिमम फासले के ऊपर मौजूद है। सबसे ज़्यादा रिपल्शन लोन पेयर के दरमियान मौजूद है। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन कम है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन कम है। किससे कम है? लोन पेयर से। सबसे ज़्यादा रिपल्शन है लोन पेयर के अंदर। लोन पेयर के अंदर रिपल्शन सबसे ज़्यादा है। उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर के अंदर रिपल्शन है। और सबसे कम जो रिपल्शन मौजूद है वो मौजूद है बॉन्ड पेयर के दरमियान। यहाँ पे ये सबसे कम रिपल्शन, यहाँ पे ज़्यादा रिपल्शन, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिपल्शन मौजूद है। जिसकी वजह से हम बोलते हैं, एक बात याद रखें कि शेप के अंदर लोन पेयर को काउंट नहीं किया जाता। ज्योमेट्री के अंदर लोन पेयर को काउंट किया जाता है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल की शेप कैसी है। अभी हमने ये बात नहीं की कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी है। तो सिंपल सी बात यह है कि अब यहाँ पे देखें कुछ शेप यूँ है। ठीक है। तो ये शेप कैसी है? ये शेप कैसी है? क्या एक एंगल बन रहा है? यहाँ पे एंगल बन रहा है। जब भी आप एंगल निकालेंगे, आप एंगल यहाँ का निकालते हैं। बॉन्ड एंगल कितना है? ये बॉन्ड पेयर के दरमियान ये वाला एंगल कितना है? तो वाटर के केस में ये वाला बॉन्ड एंगल कितना होता है? तो वाटर के केस में ये वाला बॉन्ड होता है 104.5। 104.5। शेप कैसी है? तो शेप एक बेंट नजर आ रहा है, मतलब यूं बेंट। तो वाटर की शेप कैसी है? बेंट शेप। और क्या बोलते हैं शेप को? और शेप को बोलते हैं एंगुलर। एंगुलर शेप भी इसको कहा जाता है। ज़रा इसको समराइज करेंगे, लेकिन समराइज करने से पहले यहाँ 3 पॉइंट्स तक क्लियर है। तो इसके बाद 4, 5, 6 जो पॉइंट है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उनको थोड़ा डिटेल में सही करके देखेंगे। एक ही लेक्चर के अंदर कवर नहीं हो सकते क्योंकि 20 मिनट की मैक्सिमम वीडियो है। तो अब
कंपैरिजन करते हैं वाटर और एमोनिया की शेप में कि पूछा जाता है फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 के एक्सरसाइज का भी सवाल है कि वाटर के अंदर बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री का है, जबकि NH3 के अंदर बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्री का है। तो ऐसा क्यों है? थर्ड पोस्टुलेट ने हमें ये बताया था लोन पेयर में रिपल्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन हमें ये बताया था। तो ज़रा इसको देखते हैं कि ऐसा है क्यों है। तो इसकी वजह क्या है, स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं NH3 को। NH3 की अगर शेप देखें तो कुछ यूँ है। NH3 की कुछ न्यू शेप होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो रिपल्शन होती है, सबसे ज़्यादा रिपल्शन ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर 1 2 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। और विस्पर थ्योरी का तीसरा पोस्टुलेट है, उसके अंदर कहा था कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर के अंदर रिपल्शन यहाँ पे देखें सबसे ज़्यादा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन ज़्यादा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन ज़्यादा है, और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन कम है। तो इसका जवाब हम यूँ देंगे कि NH3 के अंदर बॉन्ड एंगल 107.5 के इस वजह से है क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, जाहिर है जब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन होगी तो रिपल्शन के नतीजे में ये आपस में पास आते हैं और एंगल होता है 107.5 का। अभी यहाँ पे एंगल कितने का है, 107.5 का। शेप कैसी है, शेप इसकी है पायरामिडल। बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्री। वाटर के केस में देखें H2O, वाटर के केस में देखें तो वाटर के पास कुछ न्यू शेप है, ठीक है। इसको मान लें लोन बॉन्ड पेयर ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर, बैक साइड लोन पेयर। फ्रंट और बैक पे जो आपको नज़र आ रहे हैं वो लोन पेयर हैं और जो डाउन बॉटम वाली साइड पे हैं वो बॉन्ड पेयर हैं। इसका 104.5 का एंगल क्यों है, तो इसकी वजह यह है कि लोन पेयर के दरमियान रिपल्शन ज़्यादा है। लोन पेयर के दरमियान रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे कोई लोन पेयर रिपल्शन नहीं थी क्योंकि सिर्फ एक ही लोन पेयर था, वहाँ यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन थी। जबकि वाटर के केस में लोन पेयर रिपल्शन है। लोन पेयर रिपल्शन जितनी ज़्यादा होगी ये लोन पेयर इस लोन पेयर से दूर जाएगा। जब ये लोन पेयर से दूर चला गया तो क्या अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगी। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हुई, यहाँ भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हुई। तो क्या जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगी, तो क्या इसके नतीजे में बॉन्ड पेयर आपस में करीब आएंगे। जब बॉन्ड पेयर आपस में करीब आएंगे तो इसके अंदर एंगल होता है 104.5 का। 104.5 के एंगल है। शेप कौन सी है, तो शेप इसको बेंड बोलते हैं। इस शेप को बोलते हैं एंगुलर शेप। लोन पेयर के दरमियान रिपल्शन सबसे ज़्यादा, जितना लोन पेयर के दरमियान रिपल्शन ज़्यादा होगी फिर ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज़्यादा, फिर बॉन्ड पेयर, ठीक है। सबसे कम रिपल्शन अब यहाँ पे मौजूद है, इससे ज़्यादा यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, और सबसे ज़्यादा रिपल्शन यहाँ पे लोन पेयर में। हमने क्या कुछ पढ़ा, हमने पढ़ा है विस्पर थ्योरी में हमने कहा था शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को बताएंगे कि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कैसी होती हैं।
पहले पोस्टुलेट के अंदर हमने कहा किसी भी मॉलिक्यूल की शेप डिपेंड करती है सेंट्रल मेटल एटम के पास कि इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जिसका नाम देखें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर कितनी रिपल्शन करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा, इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा, इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा और ये लोन पेयर, इनके दरमियान रिपल्शन के ऊपर डिपेंड करता है किसी भी मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर। इस इलेक्ट्रॉन पेयर को बॉन्ड पेयर बोलते हैं या इसको म्यूचुअल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। इसके दरमियान रिपल्शन, लोन पेयर के दरमियान रिपल्शन, बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि इनके दरमियान बॉन्ड एंगल कितना होगा। इसे बोलते हैं विस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। पहला पोस्टुलेट सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर किसी भी मॉलिक्यूल की शेप डिपेंड करती है। दूसरा पोस्टुलेट हमने ये कहा कि अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है तो सारे के सारे बॉन्ड पेयर एक दूसरे से मैक्सिमम फासले के ऊपर मौजूद होंगे। तीसरी बात हमने कहा अगर लोन पेयर मौजूद है तो लोन पेयर ज़्यादा जगह ऑक्युपाई करते हैं, ज़्यादा प्लेस ऑक्युपाई करते हैं। और रिपल्शन ऑफ ऑर्डर क्या है, और लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर और एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। इसके बाद फोर्थ पोस्टुलेट से हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। This animation shows three-dimensional view of stick and ball model of meteor.